इस फिल्म का नाम द वॉरियर है। इसमें एक्टर राम है और यह एक काफ़ी अच्छी मूवी है। फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हीरो, जिसका नाम सत्या है, और उसकी माँ हैदराबाद से कुर्नूल जा रहे होते हैं। दरअसल सत्या का MBBS फाइनल हो चुका होता है और डॉक्टर की पोस्टिंग उसकी कुर्नूल में लगी होती है। कुर्नूल पहुँचते उनको एक लड़की मिलती है और वो लोग उनसे एक एड्रेस पूछते हैं जहाँ वो लोग रहने जा रहे होते हैं। दरअसल उस लड़की का नाम नित्या होता है और वह उस बिल्डिंग की ऑनर होती है जिस बिल्डिंग में ये लोग रहने जा रहे होते हैं। फाइनली ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और सत्या हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है। अगले दिन नित्या के पिता नित्या को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जहर खा ली है। दरअसल नित्या जहर खाई नहीं होती है, लेकिन जहर खाने की एक्टिंग करती है और यह सत्या समझ जाता है और उसको डिस्चार्ज करके उस घर भेज देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि नित्या के पिता जहर खा लिए हैं। दरअसल नित्या के पिता जहर इसलिए खाते हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और नित्या नहीं मानती, इसी कारण से वो जहर खा लेते हैं। डॉक्टर सत्या उनको दवा देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी शादी के लिए मान गई है, और वो ठीक हो जाते हैं और उनको डिस्चार्ज दे देता है। अगले दिन सत्या हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि कुछ गुंडों ने एक आदमी को बुरी तरह से मार रखा है। सत्या उस आदमी को उठाता है और उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। और सत्या हॉस्पिटल से अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है और थैंक यू बोलता है। दरअसल ये थैंक यू इसलिए होता है कि उसकी मम्मी ने उसे डॉक्टर बनाया होता है। उसकी मम्मी का सपना होता है कि मेरा बेटा इंस्पेक्टर बने, लेकिन उसके पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तभी दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ गुंडे आते हैं और उस आदमी को जान से मार देते हैं। ये देखकर सत्या को काफ़ी गुस्सा आता है। सत्या उन गुंडों से लड़ने ही वाला होता है, तब तक एक सीनियर डॉक्टर आके उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम जानते ही हो ये किसके आदमी है, ये गुरु के आदमी है। तभी सत्या पूछता है कि गुरु कौन है, तो डॉक्टर उसको बताता है गुरु एक खतरनाक दरिंदे का नाम है जो 14 साल की उम्र में हथियार उठा लिया था जब उसके पिता की हत्या हुई थी। गुरु ने उसका सर काट लाया था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। दरअसल उसके चाचा ही उसके पिता की हत्या किए थे। गुरु कुछ सालों के लिए जेल चला गया। तभी कुमार नाम का एक गुंडा गुरु के सब जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया और कुर्नूल पे अपना राज जमा लिया। गुरु जब जेल से छूटता है तो उसको पता चलता है कि कुर्नूल पे तो कुमार का राज है, और वो कुमार से मिलने जाता है और अपना ज़मीन जायदाद सब लेने जाता है और कुमार को बहुत पीटता है और अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने नाम ले लेता है और फिर से कुर्नूल का बादशाह बनता है। गुरु का एक फंडा होता है, वो जितनी हत्या करता है उसके बदले एक पौधा लगाता है। और सत्या पुलिस स्टेशन जाकर गुरु के खिलाफ कंप्लेन कर देता है। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम देवराज होता है वो गुरु को आके बताता है कि गुरु तुम्हारे खिलाफ सत्या ने कंप्लेन दर्ज कराई है। डॉक्टर सत्या जब अपने बहन को लेकर स्टेशन से घर आ रहे होते हैं तभी गुरु के लोग उस पर ट्रक से अटैक करते हैं। दरअसल ये अटैक इसलिए होता है कि वो डर के कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन डॉक्टर सत्या कंप्लेन वापस नहीं लेते हैं। अगले दिन सत्या हॉस्पिटल जाता है तो उसके सीनियर अफसर उसे समझाते हैं कि कंप्लेन वापस ले लो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एक महिला को दिखाया जाता है। दरअसल ये महिला वो होती है जिसके पति की हत्या की गई होती है और वो भी चाहती है कि कंप्लेन वापस ले लिया जाए, क्योंकि उस महिला को और उसके बेटे को काफ़ी धमकियाँ मिली होती है कि अगर तुम लोग कंप्लेन वापस नहीं लेने के लिए कहोगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। फाइनली सत्या कंप्लेन वापस ले लेता। एक दिन सत्या जब हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि आज मेरा डिस्चार्ज है और मैं घर जाने वाली हूँ। तभी अचानक सभी बच्चों की हालत बिगड़ने लगती है। दरअसल ये खराब दवाइयों के कारण इनकी हालत बिगड़ती है। जब डॉक्टर सत्या इन दवाइयों के बारे में जानने की कोशिश करता है तभी एक सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम इन दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, यह गुरु के एक आदमी रवि की कंपनी से दवा आती है, तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सत्या को गुस्सा आता है और डॉक्टर की नौकरी छोड़ देता है और सभी सबूत DM को ले जाकर दे देता है और रवि को जेल हो जाती है और उसकी सारी कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। सत्या जब अपने गर्लफ्रेंड नित्या से मिलके आ रहा होता है तभी गुरु उसके ऊपर हमला कर देता है और सत्या को बहुत बुरी तरह से मारता है। जब गुरु को लगता है कि सत्या मरने ही वाला है तब वहाँ से वो छोड़ के उसे चला जाता है। इसके बाद एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है।
जिसमें सत्या होता है। दरअसल सत्या जिंदा होता है। इसके बाद ये अपने गांव चला जाता है। अब कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें गुरु अब पॉलिटिक्स में उतरना चाहता है। तभी एक टीवी एंकर गुरु के बारे में बुरा भला कहती है, तो गुरु के आदमी उसको मारने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ सत्या आ जाता है। अब सत्या वो डॉक्टर सत्या नहीं होता, अब आईपीएस सत्या हो गया होता है। उन गुंडों को काफ़ी पीटता है और जेल में डाल देता है। आगे दिखाया जाता है कि सत्या रेडियो स्टेशन जाता है और वहाँ से अनाउंस करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो तो वो पुलिस स्टेशन आ सकता है, और किसी को गुरु के खिलाफ़ कंप्लेन भी करना हो तो वो भी आ सकता है। सत्या को पुलिस स्टेशन में 2-3 दिन तक हो जाता है, लेकिन कोई भी कंप्लेन नहीं आती है। लेकिन एक दिन एक बच्चा चाय लेकर आता है। दरअसल ये चाय के बहाने कंप्लेन लिखाने आया होता है। इसके पिता और इसके भाई की हत्या इसकी आंखों के सामने गुरु के लोगों ने कर दिया होता है। सत्या उस लड़के को अपने बाइक पे बैठाता है और उसके पिता की कातिले को ढूंढ के मारता है और उन सबको जेल में डाल देता है। आगे दिखाया जाता है कि सत्या की माँ मार्केट से सब्जी ले रही होती हैं, तभी वहाँ गुरु आ जाता है और उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी माँ डरती नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अलग अलग स्टेट से मोस्ट वांटेडों की लिस्ट पुलिस स्टेशन आती है। अब उन सबको ढूंढ के सत्या पीटता है और जेल में बंद कर देता है। उसमें रवि भी होता है। सत्या गुरु के घर जाकर गुरु को भी धमकी देता है। नित्या जब सत्या के बारे में अपने रेडियो पे बड़ी बड़ी बातें करती है, तभी गुरु समझ जाता है कि नित्या सत्या की गर्लफ्रेंड है और उसको उठवा लेता है। नित्या को उठाने के बाद दिखाया जाता है कि गुरु काफ़ी डरा हुआ है और नित्या को जहाँ से उठाया था वहीं पे छोड़ देता है। कहानी में आगे डॉक्टर रहीम को दिखाया जाता है, जो सत्या को कॉल करते हैं और कहते हैं डीन रॉबर्ट की हत्या का वीडियो की पेन ड्राइव मेरे पास है। दरअसल डीन रॉबर्ट इनका सीनियर डॉक्टर होता है। यह बात गुरु को पता चल जाती है और सबूत मिटाने के लिए वह डॉक्टर रहीम की हत्या कर देता है। तमाम कोशिशों के बाद सत्या को पेन ड्राइव मिल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब गुरु एमएलए के लिए नॉमिनेशन करने जाता है, तभी आईपीएस सत्या आकर उसको अरेस्ट कर लेता है और जेल में डाल देता है। जब सत्या पुलिस स्टेशन से घर लौट रहा होता है, तब गुरु के लोग रास्ते में पतले वायर बिछाए होते हैं ताकि सत्या आए तो उसका गला कट सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड नित्या आ जाती है और नित्या के गला कट जाता है। नित्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुरु की बीवी गुरु को जेल से छुड़वा ली होती है। गुरु काफ़ी गुस्सा में होता है और वो दोनों वहीं मिलते हैं जहां 2 साल पहले वो दोनों लोग लड़े होते हैं। इस लड़ाई में गुरु मारा जाता है और एक खतरनाक जुर्म का अंत हो जाता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।